सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीयम का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। पहले भाग में हमने 4 श्लोक पढ़े थे। आज उनसे संबंधित हम प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए तो देखते हैं। जो मुख्य प्रश्न है उन्हें निकालने का प्रयास किया गया है, बाकी आप भी अपनी तरफ से और निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, किरातार्जुनीयम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो किरातार्जुनीयम किसने लिखा है? भारवी ने, यानी भारवी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? किरातार्जुनीयम के नायक अर्जुन हैं, क्योंकि अर्जुन और किरात यानी जिनकी भगवान शिव की तपस्या की थी अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए, तो भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के किरात का वेश धारण करके आए थे, जिसमें अर्जुन और किरात का युद्ध हुआ था। इसी के आधार पर भारवी ने अपने महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम रखा है, तो इसका नायक है अर्जुन। महाकाव्य की वृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो महाकाव्य जो है 3 जो बड़े ही मुख्य काव्य हैं, प्रसिद्ध काव्य हैं, उन्हें वृहत्त्रयी में रखा गया है। उसके अंतर्गत आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम एवं नैषधीय चरितम। उसके बाद अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितनी सूक्ति हैं? तो किरातार्जुनीयम की प्रथम सर्ग में 25 सूक्ति हैं। ये इसका उत्तर है। अब और आगे देखते हैं। किरातार्जुनीयम पद की व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति यानी उसमें क्या क्या प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि जो भी हैं, क्या क्या संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का प्रयोग होकर के किरातार्जुनीयम शब्द बना है। ये है व्युत्पत्ति का अर्थ। तो क्या बना है? किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ। किरात और किरात और अर्जुन इति इस प्रकार बनता है किरातार्जुनौ। इसमें द्वंद्व समास है। तौ अधिकृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम। तौ इन दोनों से यानी किरात और अर्जुन से अधिग्रहित जो अधिकृत काव्य है वह किरातार्जुनीयम है। ठीक है, ये इसकी व्युत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं, किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है? तो किरातार्जुनीयम में 6 प्रत्यय है। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस कौन सा है? मुख्य रस है वीर रस। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और उन 18 सर्गों में मिलाकर के सारे 1040 श्लोक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में किस शब्द का प्रयोग है? यानी किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम जो शब्द है वह लक्ष्मी है। हर सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, किस महाकाव्य के आरंभ में श्रीपद का प्रयोग किया गया है? तो वह कौन सा महाकाव्य है जिसमें श्रीपद लगा है? यानी मंगलाचरण का आरंभ भी श्रीपद से ही हुआ है, तो वह है किरातार्जुनीयम। आपका प्रथम सर्ग जो है वह मंगलाचरण, उसका पहला श्लोक मंगलाचरण के अंतर्गत आता है और उसमें श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग किस छंद से लिया गया, किस छंद में लिखा गया है? तो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है जो है उसमें कुल मिलाकर के 46 श्लोक हैं, जिसमें से प्रथम 44 श्लोक जो हैं वो वंशस्थ छंद में लिखे गए हैं और 45वां पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है, 46वां मालिनी छंद में। तो इस तरह से 46 श्लोक बन जाते हैं आपके। उसके बाद वंशस्थ छंद की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा यानी क्या अर्थ है, कैसे है वंशस्थ की का लक्षण कह सकते हैं आप, वंशस्थ की परिभाषा या लक्षण। तो इसका संस्कृत में ही लक्षण दिया गया है, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ इति। अब आप इसको जब क्रम में लगाएंगे तो बनेगा जतौ
जरौ तु वंशस्थम उदीरितम। यहाँ जतौ आपने गण पढ़े हैं, छंद का जो नियम है हमने पढ़े हैं वो आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरी छंद की एक वीडियो है, जो पहला भाग है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि छंद का लक्षण क्या होता है। तो उसमें गण होते हैं 8 गण, जगण तगण इत्यादि। तो यहाँ जा का तात्पर्य है जगण, ता का तात्पर्य है तगण, जगण तगण, फिर जगण, और रा का अर्थ है रगण। यानी जहां पर जगण तगण जगण रगण क्रम में आते हैं तो वंश स्तंभ उदीरितम, उसे वंश स्तंभ उदीरितम कहा जाता है। कहने का मतलब, अब मैं इसको एक बार अपने शब्दों में फिर से स्पष्ट कर देती हूँ, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। जो ये वंशस्थ छंद है ये एक वर्णिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, चरण यानी पाद, पंक्तियां, और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जिसमें क्रम लगा हुआ है। जगण आएगा पहले, फिर तगण आएगा, फिर जगण आएगा, फिर रगण आएगा। तो इस क्रम में जब यह आपके वर्ण लगे होते हैं उसे ही वंशस्थ छंद कहते हैं। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं, किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण कैसा है? तो किरातार्जुनीयम का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। ग्रंथ का आरंभ किस स्थान से होता है? तो जब ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है, अभी हमने प्रारंभ में 4 श्लोक ही पढ़े हैं, तो 4 श्लोक में शुरुआत होती है द्वैत वन से। द्वैत वन में वनेचर आता है युधिष्ठिर के पास समाचार लेकर के, जो समाचार जानने के लिए युधिष्ठिर ने उसको नियुक्त किया है। और जो वर्तमान समय में यानी आज के समय में देवबंद नामक स्थान जो सहारनपुर में लगता है, देवबंद शहर, तो यह वही द्वैत वन है। अब उसके आगे देखते हैं, द्वैत वन में कौन सा समास है? तो द्वैत वन में है कर्मधारय समास। कुरुक्षेत्र का राजा कौन है, या कुरु देश का राजा कौन है? कुरु देश का राजे हैं दुर्योधन, और दुर्योधन को किरातार्जुनीयम में सुयोधन के नाम से ही पुकारा जाता है। वर्णिलिंगी का क्या अर्थ है? वर्णिलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी वेशधारी। वर्णिलिंगी में कौन सा प्रत्यय है? तो वर्णिलिंगी में प्रत्यय है ईनी प्रत्यय। अब आगे देखते हैं प्रश्न, युधिष्ठिरम पद में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में सप्तमी तत्पुरुष समास है, और जब आप इसे विग्रह करेंगे तो बनेगा युधि स्थिरः तम युधिष्ठिरम, यानी जो युद्ध में स्थिर हो वह युधिष्ठिर कहलाता है। अब उसके आगे देखेंगे, प्रथम श्लोक में कौन सा अलंकार है? अब प्रथम श्लोक में कौन सा अलंकार है? वैसे तो जब आपने पढ़ा होगा आपको समझ ही आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास यानी जिसमें आवृत्ति होती है वर्ण की, पद की। तो इसमें आवृत्ति हुई है एक बार वने वनेचर, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा। तो वने वनेचर यानी वने वने जो है उस पद की आवृत्ति हुई है, इसलिए वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। उसके बाद कुरु देश का राजा कौन है? ये आपका प्रश्न अभी पीछे भी आ चुका है, ये दोहरा दिया गया है। कुरु देश के राजा सुयोधन या दुर्योधन है। वर्तमान समय में जब यह लिखा गया है ग्रंथ, उस समय का वर्णन है। युधिष्ठिर ने प्रजा के प्रति व्यवहार जानने के लिए किसे नियुक्त किया था? कि प्रजा के प्रति राजा का या दुर्योधन का कैसा व्यवहार है ये जानने के लिए युधिष्ठिर ने किसे भेजा था? वनेचर को। तो वनेचर किसके समीप आया? समस्त समाचार को जान करके वनेचर आया था युधिष्ठिर के समीप। और वनेचर युधिष्ठिर के समीप कहाँ आया था? तो द्वैत वन में। एक ही बात को घुमा फिरा करके पूछा जाता है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस चीज का और ध्यान से करेंगे। अब आगे देखते हैं, न विव्यथे तस्य मनो, पंक्ति के अनुसार किसका मन व्यथित नहीं हुआ? तो आपने पढ़ा है
श्लोक हम ये पढ़ चुके हैं, उन्हीं श्लोकों से संबंधित प्रश्न है। न विव्यथे तस्य मनो, किसका मन व्यथित नहीं हुआ था? तो वो हुआ था वनेचर का, नहीं हुआ था। कौन प्रिय और मृषा, मृषा यानी झूठ कहना नहीं चाहते, तो वो होते हैं हितैषी लोग, जो कभी भी कि मीठा बोले और झूठ बोले, क्योंकि झूठ जो है, मीठी मीठी बातें करोगे वो झूठी होंगी, सच्चाई तो कड़वी ही होती है अधिकतर। तो हितैषी जो होते हैं वो मीठा और मीठा वाला झूठ बोलना पसंद नहीं करते। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, सूक्ति का वक्ता कौन है? ये अभी जो हमने पढ़ी है सूक्ति, तो इस सूक्ति के वक्ता कहते हैं कहने वाला कौन है? भारवी। क्योंकि अभी जब हमने ये 4 श्लोक पढ़े थे, तो उसमें जब प्रारंभ के श्लोक थे उसमें युधिष्ठिर और वनेचर का संवाद आरंभ नहीं हुआ था, उसे भारवी अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे थे। तो ये सूक्ति जो है भारवी की कही हुई है, इसे वनेचर नहीं कहेंगे, क्योंकि अक्सर होता है हम भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ये किसी की भी ना तो युधिष्ठिर की उक्ति है और ना ही वनेचर की, तो ये भारवी का कहा हुआ कथन है, सूक्ति है। द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो के विघाताय पद में कौन सी धातु है? तो इसमें आप देखेंगे विघाताय, विघाताय में वि उपसर्ग पूर्वक घात, घात यानी हन धातु से बनता है घात पद, तो हन धातु है, ठीक है। तो इस प्रकार ये बन गया आपका हन धातु। वनेचर ने कैसी वाणी का प्रयोग किया? फिर जब वनेचर ने बोलना आरंभ किया युधिष्ठिर से, तो कैसी वाणी प्रयोग की उसने? शब्द सामर्थ्य, अर्थ सामर्थ्य से शालिनी, निश्चिंत अर्थ वाली वाणी का प्रयोग किया वनेचर ने। शब्द सामर्थ्य यानी जो शब्दों से पूरी तरह सुसंस्कृत है। अर्थ सामर्थ्य जिसमें अर्थ को प्रकट करने की सामर्थ्य है, ऐसी शालिनी यानी सुंदर, शब्दों से अर्थ से जो सुंदर बनी हुई भाषा है ऐसी। और कैसी? निश्चित अर्थ वाली, यानी उसमें अर्थ भी बिल्कुल निश्चित अर्थ प्रकट हो रहा है जो उसे कहना है, इधर उधर की बातों का प्रयोग उसमें नहीं हो रहा है, ऐसी वाणी का प्रयोग वनेचर ने किया। अब उससे आगे चार चक्षुषः किसे कहा गया है? तो चार चक्षुष किसे कहा है? स्वामी को या राजा को। चार, चार का तात्पर्य क्या है? चार यानी अनुचर, सेवक। सेवक या अनुचर ही चक्षुषा नेत्र हैं जिनके, वे कौन होते हैं? स्वामी, क्योंकि स्वामी या राजा हर स्थान पर नहीं जा सकता। ये श्लोक में भी मैंने आपको समझाया था कि इसलिए जो भी गुप्तचर सूचना लाते हैं उसी सूचना के आधार पर या उनके गुप्तचरों के नेत्रों से ही राजा अपनी सारी घटना को जानते हैं। उसके बाद चार चक्षुषः में कौन सा समास है? इसमें समास है बहुव्रीहि समास। और जब आप समास विग्रह करेंगे चार चक्षुषः का, बनेगा चारः चक्षुषी ये शाम ते। चारः अनुचर ही हैं चक्षुंसी नेत्र, ये शाम जिनके ते वे चार चक्षुषः कहलाते हैं। अब उसके आगे है वंचन्यः में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है वंचन्या में? अनियर प्रत्यय है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति का वक्ता। वक्ता यानी कहने वाला कौन है? तो ये सूक्ति किसने कही थी? वनेचर ने कही थी कि सुंदर, भले, कल्याणकारी और मन को हरने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। ये ऐसे वचन जो हमारे लिए हितकारी भी हों और सुंदर भी हों, वे दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखते हैं अतो अहरसी शंतुम साधु साधु वा, वचन किसके द्वारा कहे गए हैं? अतो अहरसी शंतुम साधु साधु वा, किसने कहा था ये? वनेचर ने, क्योंकि वो युधिष्ठिर से जब आज्ञा मांगते हैं बोलने के लिए तो वो यही कहते हैं कि कल्याणकारी और मीठे वचन दुर्लभ होते हैं, इसलिए चाहे कटु हो चाहे मधुर हो, जैसे भी मैं वचन बोलूंगा उन्हें क्षमा करने में आप समर्थ हैं, चाहे वे असाधु
यानी बुरे हों, साधु अच्छे हों, कैसे भी हों, क्योंकि जब सूचना लाई जा रही है तो उस समय तो वह किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उसे क्षमा करना चाहिए कहने वाले को। ठीक है, तो ये उत्तर इसका है वनेचर। वनेचर ने ये बात जो है कही थी युधिष्ठिर से। तो इसी के साथ हमारा ये जो है प्रश्नोत्तर श्रृंखला पूरी हुई। अगर आपको और भी प्रश्न निकालने हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। अभी तो ये मैंने मुख्य मुख्य बनाने का प्रयास किया है। अब आपने श्लोक पढ़े हैं, एक ग्रंथ पढ़ना आरंभ कर दिया है, तो उससे संबंधित जितने भी बने तो आप उन्हें अच्छे से करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।